नमस्कारी हो अरिहंतों को, राग द्वेष रिपु संहारी। नमस्कार हो श्री सिद्धों को, अजर अमर नित अविकारी। नमस्कार हो आचार्यों को, संघ शिरोमणि आचारी। नमस्कार हो उपाध्यायों को, अक्षय श्रुत निधि धारी। नमस्कार हो साधु सभी को, जग में रह समता धारी। त्याग दिए वैराग्य भाव से, भोग भाव सब संसारी। 5 पदों को नमस्कार यह, कष्ट हरे कलिमल भारी। मंगल मूल अखिल मंगलमय, पाप भीरु जनता तारी। मंगल मूल अखिल मंगलमय, पाप भीरु जनता तारी। भक्तामर स्तोत्र, जिससे कि आप सभी पूर्ण रूप से परिचित हैं, आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज के द्वारा रचित ऐसा भक्तामर स्तोत्र, जिसके अंदर प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की बड़ी भावपूर्ण स्तुति की गई है। और आज ये भक्तामर स्तोत्र चारों ही संप्रदाय के अंदर, या यूं कह दूं कि संपूर्ण जैन समाज के अंदर बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ गाया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इस भक्तामर स्तोत्र की रचना के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना बहुत गहरे संकट के समय में हुई और मध्य प्रदेश के अंदर, मालव देश के अंदर, धारा नगरी के अंदर इसकी रचना हुई थी। किसी समय में धारा नगरी में हर्षदेव राजा राज्य कर रहे थे, जो कि वैदिक धर्म के उपासक थे। और उनके दरबार में मयूर भट्ट और बाण भट्ट, ये दोनों ही परम विद्वान, जिनको कि बहुत उच्च आसन प्राप्त हुआ था। एक बार ऐसा हुआ कि महान कवि बाण भट्ट को कुष्ठ का रोग हो जाता है। जब पूरे शरीर के अंदर कोढ़ का रोग हो गया, तो कहते हैं कि बाण भट्ट ने सूर्य देव की उपासना की और उनकी उपासना करते हुए एक स्तोत्र की रचना की। स्तोत्र की रचना करने के बाद उस स्तोत्र के 5वें पद का पाठ करते हुए वे उस कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। और ऐसा ही एक और अन्य प्रसंग आता है कि कवि मयूर भट्ट, जो बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक बार चंडी शतक की रचना की थी। और चंडी शतक की रचना करके उन्होंने चंडी देवी को प्रसन्न कर लिया था। और कभी उनके दोनों ही हाथ कट गए थे, लेकिन उस चंडी शतक की रचना के द्वारा
चंडी देवी को प्रसन्न करके उन्होंने अपने खोए हुए कटे हुए हाथों को फिर से प्राप्त कर लिया था। और ऐसी चमत्कारिक घटनाओं को देख करके राजा हर्षदेव इन ब्राह्मण विद्वानों से, इन कवियों से बड़े ही प्रभावित थे। लेकिन राजा का मंत्री जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जिनेश्वर भगवंत को मानने वाला था। और जैन धर्म की प्रभावना हो, लोगों को देव गुरु और धर्म के बारे में पता चले, जैनत्व का प्रचार हो, ऐसा उनके मन के अंदर विचार आया। और उन्होंने राजा से एक बात कही कि राजन, बड़े ही प्रभावशाली, परम विद्वान, परम त्यागी ऐसे जैनाचार्य मानतुंग सूरी जी आपकी इस धारा नगरी में पधारे हुए हैं और वे बहुत ज्ञानी हैं, विभिन्न प्रकार के दर्शन शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। और इतना ही नहीं, वे अनेक प्रकार की चमत्कारिक विद्याओं के स्वामी हैं। मंत्री के मन में ये बात थी कि मानतुंग सूरी जी महाराज के निमित्त से जैन धर्म की प्रभावना हो और राजा के मन में जैनत्व के प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक अहोभाव जागे। इसलिए उन्होंने राजा से निवेदन किया कि राजन, मानतुंग सूरी जी महाराज जो बहुत चमत्कारिक विद्याओं के स्वामी हैं, इसलिए उनको राज दरबार में आमंत्रित करें। आप यदि उनको राज दरबार में बुलाएंगे तो इससे आपके राज दरबार की शोभा बढ़ेगी। राजा ने मंत्री की बात सुनी, सहज जिज्ञासा हुई और उन्होंने मानतुंग सूरी जी महाराज को बुलाया। राज दरबार के अंदर उचित आसन उनको प्रदान किया गया और राजा ने मानतुंग सूरी जी महाराज से कुछ चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया। तो मानतुंग सूरी जी महाराज, जो कि पूर्ण रूप से आत्म साधना के अंदर लीन थे, तब संयम की आराधना कर रहे थे, उन्होंने ये कह दिया कि राजन, चंद चमत्कारों के लिए मैं अपनी अमूल्य साधना को दांव पर नहीं लगा सकता। जब ये बात कही तो सहज था कि राजा के अहंकार को ठेस लगी और राजा हर्षदेव नाराज हो जाते हैं। जब राजा नाराज हो गए तो नाराज होकर के उन्होंने मानतुंग सूरी जी महाराज को, जो कि अपनी मस्ती में मस्त बने हुए थे, अपनी आत्मा के रस में निमग्न थे, ऐसे मानतुंग सूरी जी महाराज को 48 तालों के अंदर बंद कर दिया गया। और कहते हैं कि उस समय आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज जरा भी विचलित नहीं होते हैं, जरा से भी घबराते नहीं हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया था, सत्य का साक्षात्कार हो गया था। इसलिए वे उस उपसर्ग वाली स्थिति के अंदर भी घबराए नहीं और उन्होंने अपने दिल के तार, भक्ति के तार परमात्मा आदिनाथ के साथ जोड़ दिए और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो उन्होंने आदिनाथ परमात्मा की स्तुति की, वही भक्तामर स्तोत्र बन जाता है। और कहते हैं कि एक एक श्लोक की रचना होती गई, यानी वे भक्ति करते गए और एक एक ताला टूटता गया। कई जगह एक और बात पढ़ने में आई कि आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज कौन थे, कब इनका जन्म हुआ, इसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन ऐसा कहा जाता है, एक मान्यता ऐसी भी है, लोकोक्ति ऐसी भी है कि एक बार धारा नगरी में
आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज पधारते हैं। और जब आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज धारा नगरी के अंदर पधारे तो दृढ़ धर्मी प्रिय धर्मी ऐसा मंत्री जो मुनिराज के आगमन के समाचार सुनता है तो वह आचार्य श्री जी के दर्शन करने के लिए उपस्थित होता है। और जब मंत्री आचार्य श्री जी के दर्शन करने के लिए गए, राज्यसभा में मंत्री की अनुपस्थिति हुई, गैर हाजिरी हुई, तो राजा बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। और राजा ने जब ये सुना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मंत्री से जेलेसी का भाव रखते थे, इसलिए उनको एक मौका मिला, राजा से उन्होंने शिकायत की। तो राजा ने मानतुंग सूरी जी महाराज को अपनी सभा में बुलाने का प्रयास किया। राज्यसभा के अंदर उनको बुलाने की कोशिश की, लेकिन मानतुंग सूरी जी महाराज जो कि अपनी समाधि अवस्था के अंदर निमग्न थे, ध्यानस्थ थे, और उन्होंने अपनी उस ध्यान की अवस्था में राजा का जो प्रस्ताव था उसकी उपेक्षा कर दी, यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने राज सेवक को आज्ञा दी कि आचार्य जिस अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं उसी अवस्था में उनको राजसभा के अंदर उपस्थित किया जाए। राज सेवक राजाज्ञा का पालन करते हैं और आचार्य श्री जी को उसी ध्यान अवस्था के अंदर उठा करके राजसभा के अंदर ले आते हैं। अब राजा उनको मौन खोलने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ चमत्कार दिखाओ ऐसा आग्रह करते हैं। लेकिन आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज जो कि निश्चल ध्यान साधना के अंदर लीन थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया, मौन नहीं खोला, अपनी साधना को भंग नहीं किया। तो उनकी इस निश्चलता ने राजा को प्रसन्न नहीं किया, बल्कि राजा ने अपना अपमान समझा और उनको सिर से लेकर पैर तक लोहे की जंजीरों के अंदर जकड़ करके कैद खाने में कैद करवा दिया। राजा जो कि अपने अहंकार के अंदर चूर बने हुए थे और आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज जो कि पूर्ण रूप से भक्ति के अंदर मग्न बने हुए थे, वे देह की, इस शरीर की अनित्यता और आत्मा की नित्यता को जानते थे, स्वरूप ज्ञान के अंदर स्थित थे। और ऐसा कहते हैं कि पूरा दिन और रात यानी कि पूरे 24 घंटे वे उस भावना के अंदर, अपनी साधना के अंदर देह की अनित्यता और आत्मा की नित्यता के अंदर वे लीन रहते हैं, सराबोर रहते हैं। देह की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया, ना ही उन्होंने उस चीज को अपमान समझा। लेकिन राजा की बेचैनी बढ़ती ही चली गई। राजा इतना ज्यादा बेचैन हो गया, विचार करता है कि आखिर क्या बात है कि ये कैसा व्यक्ति है, कैसा ये साधु है कि इतने सारे तालों के अंदर बंद कर दिया, जंजीरों से शरीर को जकड़ दिया, कैद खाने में डाल दिया, लेकिन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सुबह का समय होता है और रात भर तो आचार्य श्री जी अनित्य भावना का चिंतन करते हैं, 12 भावनाओं के चिंतन में मग्न रहते हैं। और सुबह का जब प्रथम प्रहर होता है तो आचार्य श्री जी उत्कृष्ट प्रकार की श्रद्धा भाव से युक्त, चिंतन से युक्त होकर के उनके भीतर में एक अनहद भक्ति का भाव पैदा हुआ और
ऐसे भक्ति का प्रवाह बहता है, ऐसी भक्ति की धारा बहती है कि बिना कुछ प्रयास किए भक्तामर स्तोत्र की रचना हो गई। मुनि अपनी मस्ती में ऐसे मस्त बने हुए थे कि उनके मन के भीतर में ये चिंतन चलता है कि ये संसार क्या है, ये संसार सिर्फ और सिर्फ पुद्गल परमाणुओं का परिवर्तन है। उनके मन के अंदर ना किसी प्रकार का खेद था, ना ही किसी प्रकार का द्वेष था, ना राजा के प्रति कोई रोष था और ना ही अपने कर्म के प्रति भी किसी प्रकार का द्वेष था, क्योंकि पूर्ण रूप से आंखें खुल चुकी थी। वे इस धरती पर रह करके भी परम सत्य के अंदर विचरण कर रहे थे और आचार्य श्री जी ने बेड़ियों के बंधन में जकड़े हुए भी उन बेड़ियों से मुक्त कैसे हुआ जाए इसकी कला हासिल कर ली और परमात्मा के अंदर ऐसे वे लीन हो गए, ऐसे एकाग्रता के साथ भक्ति का नाद प्रकट हुआ कि स्तोत्र की रचना हो गई। और स्तोत्र की रचना के साथ साथ एक एक श्लोक के साथ एक एक ताला, एक एक बेड़ियां टूटती चली गई। ये भक्तामर स्तोत्र जो कि वसंत तिलका छंद के अंदर रचा हुआ है, स्तोत्र उसे कहा जाता है जिसमें परमात्मा के गुणों की स्तुति भी होती है और स्तवन भी होता है। परमात्मा के गुणों का स्तवन करना और उनका स्तवन करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए अपनी कमी को, अपने अवगुणों को, अपनी खामियों को परमात्मा के सामने प्रकट कर देना, परमात्मा के गुणों को आत्मसात करना, ये स्तुति है। तो आचार्य मानतुंग सूरी जी महाराज जो कि पूर्ण रूप से भक्ति भावों के अंदर लीन बने हुए थे, हम समय आने पर आगे देखेंगे कि किस प्रकार से भक्तामर का एक एक श्लोक कितनी भक्ति की गहराई लिए हुए है और कितना उस श्लोक के अंदर कितना पावर है। यदि सचमुच आज भी व्यक्ति उस पावर को भक्ति के साथ महसूस करे तो निश्चित रूप से उसे उस भक्तामर स्तोत्र के एक एक श्लोक का जो पावर है, जो एक मस्ती है, वो उसे अनुभव में आ सकती है। तो आप सबके भीतर में भक्तामर स्तोत्र के प्रति भक्ति का भाव जागे। सिर्फ इसके शब्दों को ही ना दोहराएं, लेकिन हमारे भीतर में भक्ति जागे और आदिनाथ परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए, अपने अवगुणों को देखते हुए उन दुर्गुणों को, उन कमियों को दूर करने का एक संकल्प हमारे भीतर में जागे। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना, शुभ कामना और प्राणी मात्र के प्रति साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक सद्भावनाओं के साथ सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म फल सब पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु आदिनाथ, जय गुरु आनंद।
नमः।